व्यक्ति गृहस्थ में भक्ति का आनंद कैसे ले सकता है। देखो, जैसे आप जी ले रहे हो ऐसे ही व्यक्ति गृहस्थ में चाहे तो भक्ति का आनंद ले सकता है। पंडित जी का एक भजन है, घर में गृहस्थ गृहस्थ में भक्ति, कौन फायदा बन के माँ, मन को मार सुरत ने डांटो। एक में और भी आया है, निर्भय बनो फकीर। एक भजन में ये भी आया, मन को मार सुरत ने डांटो रे, निर्भय बनो फकीर। ये दो भजन मैंने आपको बताए। तो व्यक्ति चाहे तो राजा जनक की तरह से, और अन्य और भी बहुत से हुए, जैसे संतों में कबीर साहब हुआ, गुरु रविदास हुए, गुरु नानक हुए, ये सब क्या थे? गृहस्थी थे। गृहस्थी थे और ध्यान में रहे सभी सत्संग प्रेमियों को कि गृहस्थी होते भी गृहस्थी नहीं थे। समझ गए दोनों बातों को। जैसे व्यक्ति करता है, करता होते भी करता नहीं है, क्योंकि वह मान बैठा, अभिमान कर लिया कि मैं करता हूँ, ये काम मैंने किया। लेकिन यदि वही कर सकता था तो फिर और किसी का सहारा लेने की, और किसी की आस की, या वो विवश नहीं होता। बहुत बार व्यक्ति काम करता है फिर विवश हो जाता है। विवश मानी लाचार हो जाता है कि ये काम मेरे से नहीं हो रहा, मेरे बस की बात नहीं, वो उसके ऊपर चला जाता है। फिर वो किसी न किसी इष्ट, जो भी कोई भी शक्ति को मानता है, उसका इष्ट है, उसको याद करता है, उसका ध्यान करता है, उसका सहारा लेता है। इसका अर्थ है व्यक्ति करता नहीं है, करता कोई और हुआ। एक बात। दूसरी बात, व्यक्ति करता यूँ नहीं है कि व्यक्ति के लिए करने के लिए अधीन कुछ चीज़ है ही नहीं, उसके बस की कोई बात नहीं है। इसीलिए कहा कि पत्ते तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो यदि वो करता हो जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? अहंकार आएगा। अहंकार आएगा तो वह गिर जाएगा। अहंकार उसका पतन कर देगा, उसका नाश कर देगा। इसलिए भी व्यक्ति को अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए। तो क्या मानना चाहिए? निमित्त मानना चाहिए। मैं माध्यम हूँ, मैं जरिया हूँ, मैं साधन हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ। तो भक्ति जैसे इन महापुरुषों ने की, इसी प्रकार से हम गृहस्थ में भी कर सकते हैं, हो सकती है। जरा सा अपने को अपने आचार विचार में क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा। यदि मौज करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है तो गृहस्थ में भी ले सकता है, वरना यदि वो संन्यास लेकर के वन में चला जाए, कहीं कंदराओं में जाए, कहीं गुफाओं में जाए, कहीं तपस्या करे, वहाँ भी आनंद नहीं मिल सकता। तो जिसको मौज लेनी है, आनंद लेना है, उसकी रजा में राजी रहना है, मालिक की मौज में रहना है, वह व्यक्ति गृहस्थ में भी आनंद प्राप्त कर सकता है, भक्ति कर सकता है। और उसके लिए जरा जरा थोड़ा थोड़ा जरा सा बताया कि घर में ही गृहस्थ है, गृहस्थ में ही भक्ति है। उस मालिक की जी हजूरी में यदि व्यक्ति रहता रहे तो घर में ही गृहस्थ भी सज जाएगा और भक्ति भी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर कहा निरासक्त। निरासक्त होता है जिसको आसक्ति नहीं, लिप्त नहीं। गृहस्थ में लिप्त हो गया व्यक्ति तो वो आसक्त है, और निरासक्त हो जाए तो फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसी आसक्ति क्या होगी? समाप्त। कर्म तो करे लेकिन आसक्ति ना रखे। कहने का मतलब फल की इच्छा ना करे, उसके चिपके नहीं ना। अपने से जो भी मैं निमित्त हूँ, मेरे माध्यम से जो भी कर्म हो रहा है वह कर्म करता रहे। समझ गए इस बात को? इस प्रकार का होना चाहिए। आगे भाव बिना भक्ति नहीं, ये आपको बता दिया। और ना फर्क घर वन दूरी में। मजबूरी में यदि कोई भगत बन जाता है तो भक्ति कैसी होती सभी को मालूम ही है कि वो तो मजबूरी में हो गया। जैसे कहते नहीं, टोटा का नाम महात्मा गांधी, वो बात हो गई। वो तो
वो भक्ति करने के लिए नहीं बना, मजबूरी में किसी को बना दिया। कोई समस्या हो गई इस किसी प्रकार की, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कोई भी किसी की समस्या, और उसको साधु सन्यासी बना दिया, तो क्या भक्ति होगी? बहुत मुश्किल काम है, कोई बिरला कर पाई उसमें से। लेकिन जिसके भाव है भक्ति का, सत्संग का, भक्ति का जिसके भाव है, वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। उसको ये नहीं देखना, वो ये नहीं सोचता कि परिस्थितियां अनुकूल हैं या परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। उसके लिए परिस्थितियां सदा क्या रहती हैं? अनुकूल रहती हैं, क्योंकि उसको तो सिमरन करना है, अपना कर्म भी करना है, अपना ध्यान वहीं रखना है। उठत बैठत खड़े अटाने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। मतलब हमारा ध्यान, हमारा जो है वो कहाँ रहे? बस उसी जगह रहे, मालिक में, और हम काम करते रहें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें ध्यान रखना है। अहंकार अभिमान तज, मत मरे घमंड गरूरी में। क्योंकि व्यक्ति भगत तो बन जाता है, लेकिन उसका अहंकार अभिमान जाता ही नहीं। किस में मरता रहता है? घमंड गरूरी के अंदर मरता है। क्योंकि फिर उसको वो समझ लेता है मैं तो भगत हो गया, लोग भगत जी कहें, उसको महात्मा जी कहने लग जाएं और कुछ कहने लग जाएं, उसमें धीरे धीरे क्या आने लग जाए? अहंकार। वो उसमें मरता रहे, सड़ता रहे। क्योंकि मान अपमान लग रहा है ना साथ। ये मन का स्वभाव है कि मन हमेशा क्या लेना चाहता है? मान। अब अपमान आया तो गड़बड़, तो भक्ति बिगड़ी।